شیخ صاحب उनका जो है आज उनको बरी कर दिया है। उनके 26 लोग थे, सारे केसेस से बरी कर दिया है। उनके सारे जो अमले फेल है जिनको किया गया था बरी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने पहले बरी किया था और ये आईनी कदगन थी, एक ही केस का ट्रायल नहीं हो सकता। तो आज उन्हें इतने कष्ट के बाद जो है, इतने अरसे एक सऊबत और अजियत और कर्ब से गुजरने के बाद आज उन्हें बरी किया गया है। उनकी बेगम साहिबा भी उसमें थी, उनको भी बरी कर दिया गया है और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे सभी को बरी कर दिया गया है बाइज्जत। सर, कल साइफर केस का फैसला है हाई कोर्ट से, इस पे आप क्या कहते हैं? और आज इमरान खान साहब की ज़मानत का केस भी लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आज इंशाअल्लाह करते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, कल वो हम तो पहले दिन कह रहे थे कि जेल ट्रायल ये ट्रायल ही नहीं होता है। इस तरह से आप सीक्रेसी के ज़रिए से किसी को जो है सज़ा करें तो ये आइन और कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। और जब ओपन ट्रायल का मकसद ही है 352 जो है ज़ाब्ता फ़ौजदारी, उसमें ओपन ट्रायल ही मकसूद है। क्योंकि जो जेल ट्रायल होता है, सलाखों के पीछे ट्रायल होता है, उसमें ना आप लोग, ना मीडिया जा सकता है, उसमें ना पब्लिक एट लार्ज को कोई एक्सेस होती है, ना ही वकला जा सकते हैं। हम खुद जब जेल में जाते हैं तो हमें भी उसी सोबत से गुजरना पड़ता है एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो जाहिर है कि उस यानी कष्ट काट के जाने से तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह जो है हमने देखा था कि जब ये जरदारी साहब के केस कोट लखपत जेल में हम किया करते थे तो बक्सर बंद गाड़ियों में गवाहों को लाया जाता था और मनपसंद बयानात करवाए जाते थे और बुलडोज किया जाता था। आज भी फिर जेल ट्रायल का वही मकसद है और वही जो है वतीरा किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अदालत आलिया की डिवीज़न बेंच ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए उन्होंने वो तमाम नोटिफिकेशन जिनके ज़रिए जेल ट्रायल का हुक्म दिया गया था उसको कलअदम करार देके वो सारी कार्रवाई जो जेल के अंदर जो की गई है उसको कलअदम करार दे दिया गया है। सो अब नए सिरे से ये केस का ट्रायल होगा और ओपन फिज़ा में होगा, ओपन कोर्ट्स में होगा। और मैं समझता हूँ इसी में जो है इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र आना चाहिए। और जाहिर है कि इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आया करता जेल में, क्योंकि आप लोगों की आंखें तो होती नहीं है वहाँ। आज जो चौथी जो सतून है रियासत का, अगर उसकी बीच में मुदाखलत यानी उसकी मौजूदगी ना हो तो फिर अवाम को वो आगही नहीं मिलती है। और अगर अवाम को आगही ना मिले तो भी आइनी तकाजे पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A में और जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है कानून के मुताबिक उसके तकाजे पूरे नहीं होते हैं। सो मैं समझता हूँ कि कल का ये फैसला जो है ये खुशाइंद है।